प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि हम बाइबल की स्त्रियों के विषय में ध्यान करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम बाइबल की एक जवान लड़की के विषय में ध्यान करने वाले हैं, जिसका नाम है दीना। इसके विषय में अगर हम विचार करेंगे, ये कौन है कहने से याकूब और लिया को जन्मी हुई ही ये दीना है करके हम देख सकते हैं। और इसके बारे में बाइबल में सिर्फ 2 जगह पर ही लिखा गया है। उत्पत्ति इसका 34 अध्याय पहले वचन में और उत्पत्ति इसका 34 अध्याय के 24 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दीना के विषय में स्पष्ट रीति से लिखा गया है। उत्पत्ति इसका 34 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है कहने से, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकली। तो यहाँ पर दीना के विषय में हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये दीना कौन है कहने से दीना लिया और याकूब की बेटी है करके भी हम देख सकते हैं। अब सभी को पता है कि याकूब को 12 पुत्र थे। याकूब को सिर्फ 12 पुत्र नहीं, लेकिन उसे एक बेटी भी थी जिसका नाम दीना है। ये सबसे छोटी बेटी थी करके भी हम देख सकते हैं। घर की एकलौती बेटी होने के नाते, 12 भाइयों में से एक लड़की होने के नाते माता पिता और उसके भाई सभी लोग उसे बहुत लाड प्यार करते हैं। उनके घर में बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी करके भी हम देख सकते हैं, क्योंकि याकूब को राहेल को और याकूब को लिया को सभी लोग बेटे उत्पन्न हुए, लेकिन लिया को एक बेटी उत्पन्न हुई करके भी हम देख सकते हैं। याकूब और लिया को 6 पुत्र उत्पन्न हुए और एक बेटी उत्पन्न हुई करके भी हम देख सकते हैं। और ये एक बेटी होने के नाते ये बहुत लाड प्यार से पालन पोषण की गई करके भी हम देखे। तो अभी ये स्त्री, ये लड़की जो है वो बहुत ही सुंदर थी, दिखने के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई देती थी और बहुत ही अच्छी थी करके भी हम देख सकते हैं। लेकिन इसने एक अनजाने में गलती कर दी। ये एक बहुत ही सुंदर लड़की थी करके हम देख सकते हैं। जब याकूब अपने मामा लाबान से झगड़ा करता है और अपने साथ परिवार को लेकर अपने मामा के घर से बाहर निकलता है, तब ये लोग एक जगह पर स्थिर होकर वहां पर अपने अपने तंबू खड़े करते हैं। जब ये लोग वहां पर तंबू खड़े करते हैं, ये लगभग कनान देश के नजदीक जाकर इसहाक से भेंट करके वहां पर तंबू खड़े करते हैं। और जहाँ पर वो तंबू खड़े करते हैं, उस तंबू के पास से दूसरा देश नजदीक की ओर ही रहता है। और एक दिन क्या होता है कहने से, याकूब, लिया, राहेल ये सभी लोग अपने अपने स्थान पर थे। ये दीना किसी को नहीं बताई और दूसरे देश की स्त्रियों को देखने के लिए वहां पर चली जाती है। ये कहाँ पर जाती है कहने से, ये शेकेम देश को चली जाती है। शेकेम देश को जाती है ताकि वहां पर देखे कि वो उस देश की स्त्रियां कैसे रहती है, वो क्या पहनती है, वो दिखने के लिए कैसी है, उनका चाल चलन कैसा। ये सारी बातें देखने के लिए अपने घर में अपने माता पिता को नहीं बताते हुए ही दीना दूसरे देश को चली जाती है। ये वो देश को चली जाती है। वहां पर जाने के बाद क्या होता है कहने से, उस देश का राजा हित्ती आमोर का पुत्र शेकेम की नजर दीना के ऊपर पड़ती है करके हम देखते हैं। उस देश का नाम भी शेकेम है और उस देश के राजा के बेटे का नाम भी शेकेम है करके भी हम देख सकते हैं। उस लड़के की नजर इस पर पड़ने की वजह से ये लड़का उससे पसंद करने लगता है और उसे पसंद करके उसके साथ कुकर्म करके दीना को भ्रष्ट कर देता है। दीना इस प्रकार से उस देश में जाकर उसके साथ कुकर्म किया गया और वो भ्रष्ट हो गई और वो रोते रोते अपने घर में चली आती है। और ये सारी बातें याकूब को और दीना के भाइयों को पता चलता है। और ये बातें सुनने के बाद ये तुरंत ही शेकेम देश को चले जाते हैं और उस राजा से बातें करने लगते हैं। तब वो राजा इस प्रकार से कहता है कि हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनाएंगे, हमारा बेटा उससे विवाह करेगा। ये बात सुनने के बाद याकूब को ऐसा लगता है कि हम खतना किए हुए लोग हैं और हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है कि आप अन्य जाति स्त्रियों से विवाह मत करो, खतना रहित लोगों से विवाह मत करो करके परमेश्वर कहता है। तो आप सभी लोग एक काम करो कि आप सभी लोग खतना करो, तब हम हमारी बेटी को आपको दे के विवाह करेंगे करके याकूब इस प्रकार से कहता है। ये बात सुनने के बाद वो शेकेम क्या करता है, अपने देश के सभी पुरुषों को आज्ञा देता है और वो राजा और राजा का बेटा शेकेम ये सभी लोग खतना करते हैं करके भी हम देख सकते हैं। ये सभी लोग खतना
खतना करते हैं और खतना होने के बाद दीना का भाई शिमोन और लेवी ये लोग क्या करते हैं, रात के समय में किसी को भी नहीं पता चलते हुए मेरे बहन दीना को भ्रष्ट किया इस क्रोध के द्वारा तलवार लेकर शिकेम देश को पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर बहुत सारे लोगों को वो वहां पर मार डालते, सभी लोगों को, देश के राजा को और राजा के बेटे को भी ये दोनों वहां पर मार डालते करके हम देख सकते हैं। अभी हमने ये सारा इंट्रोडक्शन देखा, हमने क्या देखा कि दीना वहां पर गई और दीना भ्रष्ट हुई और दीना रोते हुए घर में आई, फिर भी उन लोगों ने उसे विवाह करने के लिए राजी हुए और वो लोग खतना भी किए, लेकिन शिमोन और लेवी ये लोग जाके उन्हें मार डाले करके हम यहाँ पर देख रहे हैं। दीना की एक छोटी सी गलती के वजह से दो देशों में युद्ध हुए, लाखों लोग मरने का कारण दीना बने। आज ये दीना ही नहीं लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे दीनाएं हैं जिनके वजह से झगड़ाएं होती है और फूट पड़ते हैं, परिवारों में विद्रोह होता है, परिवारों में झगड़ाएं होती है। तो उन दीनाओं से परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हर एक जवान स्त्री और जवान लड़के को क्या कहता है? परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है? ये बातों को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात दीना के जीवन को अगर हम देखेंगे तो दीना जवान थी और सुंदर थी। भजन संहिता इसका 127 अध्याय इसके 4 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। मतलब जैसे जवानी के लड़के होते हैं उनके हाथ में वचन रहना चाहिए। जैसे ही युद्ध करने वाला वीर युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके हाथ में क्या होती है? तलवार होती है। तो जवानी के लड़के, जवानी के उम्र में चलने वाले लड़कों के हाथ में क्या रहना चाहिए? कहने से पवित्र शास्त्र वचन रहना चाहिए करके भी हम देख सकते हैं। तो जवान के लड़के ऐसे रहने चाहिए। सबसे पहली बात, जवान के लड़के वीर के हाथ में तीर के समान रहने चाहिए और उसी प्रकार से जवानी के लड़के पवित्रता से जीने चाहिए करके हम देख सकते हैं। और तीसरी बात को हम देखेंगे कि जवान के लड़के सिद्ध और परिपूर्ण होने चाहिए। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि जवानी की यात्रा में हर एक जवान लड़का और हर एक जवान लड़की किस प्रकार से रहनी चाहिए। हम देखते हैं पहला तिमोथी इसके 4 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन प्रवचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता से विश्वासियों के लिए आदर्श बनते जा। मतलब वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि एक जवानी में जब लड़का लड़की जा रहे हैं तो कोई भी उसे उंगली दिखाकर उनके जवानी को तुच्छ नहीं समझने चाहिए, लेकिन जवानी के लड़के कैसे रहने चाहिए? विश्वास में, पवित्रता में, प्रेम में और हर एक बात में हर एक लोगों के लिए आदर्श रहने चाहिए करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। उतना ही नहीं, हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। शिमशोन को अगर हम देखेंगे, शिमशोन ने क्या किया? अपनी जवानी को उसने गिरा दिया, मतलब वो जवानी में गिर गया, उसने व्यभिचार में फंसकर अपनी जवानी को पूरा खत्म कर डाला। जवानी की यात्रा में अभिलाषाएं आती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथ में हर समय वचन कहने वाली तलवार रहनी चाहिए और उसके द्वारा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ जब अपने जवानी की यात्रा में था वो अपने आप को नहीं गिराते हुए संभाल के रखा। देखते हैं दीना ने क्या किया। दीना एक जवान लड़की थी, दीना सुंदर थी, लेकिन दीना ने अपने जवानी को, अपनी सुंदरता को भ्रष्ट कर डाला। दीना दूसरे देश के स्त्रियों को देखने के लिए गई। दूसरे देश की स्त्रियां कैसे रहती है, वो क्या पहनती है, वो किस प्रकार से दिखती है, हमें क्यों चाहिए लोग कैसे रहे, क्या पहने, हम उनको देखकर नहीं सीखने चाहिए, लेकिन वो लोग हमें देखकर सीखने चाहिए कि हम कैसे रह रहे हैं और हमारा चाल चलन कैसा है। मसीह लोग अन्य जाति लोगों को देखकर नहीं, लेकिन अन्य जाति लोग मसीह लोगों को देखकर अपने चाल चलन को सीखना चाहिए। हम उनके लिए एक आदर्श का कारण रहना चाहिए करके बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा गया है। लेकिन दीना एक आदर्श का कारण नहीं थी। दीना अपने आप को नाश कर डाली, दीना भ्रष्ट हो गई, दीना कुकर्म में
फंसकर भ्रष्ट हो। जवानी की यात्रा में चलने वाले हर एक जवान लड़के और लड़की के साथ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि कोई भी हमारी जवानी को तुच्छ नहीं समझने चाहिए। हमारा जीवन जो है, हम जो मसीह लोगों का जीवन जो है, वो अन्य जाति लोगों के लिए एक आदर्श का कारण बने करके परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। तो सबसे पहली बात हम दीना के जीवन से क्या सीख रहे कहने से, हमें हमारी जवानी के यात्रा में, जब हम जवानी की यात्रा में चल रहे हैं, तब हम एक आदर्श का कारण लेना चाहिए। अपने आप को नहीं गिराते हुए संभाल के रहने वाले लोग रहने चाहिए करके परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। दूसरी बात को हम दीना के जीवन से क्या सीख सकते हैं कहने से, दीना संसार से प्रेम करने वाली स्त्री की तरह हमें दिखाई दे रही है। इसको ही नहीं, अगर हम दीना के मन को अगर हम देखेंगे, दीना का मन कैसा था कि मैं उस देश को जाऊंगी, वहां पर की स्त्रियों को देखूंगी, वो क्या करती है, वो किस प्रकार से रहती है, मतलब संसार के विचार करने वाली ये दीना थी। संसार के लोग किस प्रकार से रहते हैं, संसार के विचार किस प्रकार से रहते हैं, ये एक मसीह, मतलब एक आत्मिक रूप से मसीह थी, ये इजरायली थी, लेकिन ये अन्य जाति लोगों से सीखने के लिए उस देश को चली गई करके हम देख सकते हैं। मतलब ये संसार से प्रेम करने वाली स्त्री की तरह हमें दिखाई दे रही है। नहीं, लेकिन ये जब वो देश को जा रही थी, उसने अपने माता पिता को एक भी बात नहीं बताया कि मैं उस देश को जा रही हूँ करके। मतलब अपने माता पिताओं को गौरव देने का स्वभाव भी इसके अंदर नहीं है। अपने माता पिताओं को कुछ भी बात बताकर बाहर जाने का स्वभाव भी इसके अंदर नहीं है करके हम देख सकते हैं। क्यों कहने से, इसके माता पिता ने बचपन में इसे बहुत लाड़ प्यार दिया था, इसे बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया, बचपन में मिलने वाला इसे प्यार मिला, इसे सब कुछ मिला, लेकिन इसने परमेश्वर के प्यार को प्राप्त नहीं की। इसने माता पिता के प्यार को तुच्छ जानकर दूसरे देश को चली गई। आज मसीह होने के नाते आज हमारे जीवन किस प्रकार से है? क्या हम इस दीना की तरह है? हमें इस प्रकार से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमारी माता पिताओं का आदर करने वाले रहने चाहिए, माता पिता की बातों को मानने वाले हम रहने चाहिए। हमें माता पिताओं का प्यार मिलता है, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के प्यार को प्राप्त करने वाले लोग रहने चाहिए। दीना इस प्रकार से अपने जीवन को भ्रष्ट किए, लेकिन जवानी की यात्रा में जब हम चलते हैं, तब हमें संसार और संसार की वस्तुओं से नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम करते रहना चाहिए करके हम दीना के जीवन से सीख सकते हैं। तो हमारे जीवन किस प्रकार से है? हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं या संसार से प्रेम कर रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं या संसार की खोज कर रहे हैं? हमें अपने आप को एक बार परखना चाहिए। ये स्त्री अपने घर में अकेली थी, मतलब बहुत 12 बेटे थे, लेकिन ये एक ही बेटी थी। एक बेटी होने के नाते इसके अंदर घमंड आ गया था कि मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे भाई लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात का ये घमंड करने लगी। हमें हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं रहना चाहिए। हमें जितना भी प्यार मिले, हमारे साथ लोग जितने भी अच्छे रहे, तब भी हमें परमेश्वर की महिमा करते रहनी चाहिए। हमारे अंदर घमंड कभी भी नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से दीना ने ये सोचा कि मेरे घर में मुझसे सभी लोग प्यार करते हैं, मैं कुछ भी करूंगी, मैं कहाँ पर भी जाऊंगी, मुझे बोलने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे भी अपने जीवन को गुजारूंगी, ऐसे दीना सोची। लेकिन ऐसे हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहीं पर भी जाऊंगी, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कुछ भी करूंगी, मैं मेरे जीवन में किधर भी जाऊंगी। ऐसा सोच हमारे अंदर कभी भी नहीं रहना चाहिए। दीना के जीवन से परमेश्वर हमसे स्पष्ट रीति से बात करते हैं। दीना इस प्रकार से सोचकर दूसरे देश को गई, इसीलिए उसका जीवन खराब हो गया। अगर हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार से बातों को सोचेंगे और हम ऐसे जिधर चाहे उधर जाएंगे, तो हम हमारे जीवन को खराब कर सकते हैं। तो हम दीना के जीवन से देखते हैं कि इसने अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार संसार को देखने के लिए जाकर संसार से प्रेम करके अपने जीवन को खराब की करके हम देख सकते हैं। बाइबल को अगर हम देखेंगे तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय के 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम न तो इस संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता है। संसार से दीना प्रेम रखी, संसार के वस्तुओं से दीना प्रेम रखी, और इसीलिए उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम न इस संसार से और न संसार की वस्तुओं से
प्रेम रखो। तो आज हम किससे प्रेम रख रहे हैं? क्या हम संसार से प्रेम करते हैं? क्या हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, या फिर जीवित जिंदा खुदावन यीशु मसीह पर प्रेम रखते हैं? हम अगर संसार से प्रेम रख रहे हैं, हम अगर संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो याकूब इसका 4 अध्याय 4 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन भी स्पष्ट रीति से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मतलब हम संसार से मित्रता करने जाएंगे, संसार से दोस्ती करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के बैरी हो जाएंगे। हमें इस प्रकार से कभी भी नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हमें परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना चाहिए। संसार हमें कुछ नहीं देता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर का वचन हमें अपना मार्ग दिखाता है, अपना सत्य दिखाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के वचन को सीखते जाएंगे, परमेश्वर को वचन को सुनते जाएंगे, तब हम हमारी जवानी की यात्रा में अपने आप को संभालने वाले, बचाने वाले बनेंगे। लेकिन अगर हम संसार से मित्रता करेंगे, संसार से प्रेम करेंगे, तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा, तब हम परमेश्वर से बैर करने लगेंगे। तो हम दूसरे पॉइंट में दीना के जीवन से क्या सीख रहे कहने से, दीना संसार से प्रेम करने वाली स्त्री थी, लेकिन जवान पुरुष के साथ परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमें संसार से प्रेम नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर हम संसार से प्रेम भी कर रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा करके परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। तीसरी बात जो है, हम दीना के जीवन से क्या सीख सकते हैं कहने से, दूसरे देश के स्त्रियों को देखने के लिए ये दीना गई। हम नहीं, दूसरे देश के स्त्रियों को देखने के लिए हमें नहीं जाना है, लेकिन दूसरे देश के स्त्रियां मतलब दूसरे लोग हमारे द्वारा सीखने चाहिए। हम क्यों दूसरे लोगों को देखकर सीखना चाहिए? मसीह लोग होने के नाते हर मसीह लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार ही चलने चाहिए। हम दूसरों के द्वारा सीखने की जरूरत नहीं है। हम जब यीशु मसीह के कदमों पर बैठेंगे तो यीशु मसीह हर बात हमें सिखाते हैं। दीना ने क्या किया? दूसरे देश के स्त्रियों को देखकर सीखने के लिए गई। लेकिन मसीह होने के नाते अन्य जाति लोग हमें देखकर सीखना चाहिए। हम अन्य जाति लोगों को देखकर कभी भी नहीं सीखने चाहिए करके परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। हम क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा रहना चाहिए, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। और परमेश्वर के कदमों पर अगर हम बैठकर उस पर ध्यान करेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमें सिखाएगा कि हम क्या करना चाहिए, हम क्या पहनने चाहिए, हम कैसे बोलने चाहिए। अगर हम भजन संहिता इसका पहला अध्याय दूसरे वचन से लेकर तीसरे वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है। व्यवस्था विवरण इसका 22 अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों इसका 4 अध्याय 17 वचन को पढ़ने से, याकूब इसका पहला अध्याय 27 वचन को पढ़ने से वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब हम पूरी निष्ठा से, जब हम पूरी इच्छा से परमेश्वर के वचनों को ढूंढेंगे, यीशु मसीह के कदमों के नीचे बैठकर उस पर ध्यान करेंगे, तो निश्चय यीशु मसीह हमें सारी बातें सिखाएंगे। ये दीना दूसरे देश के स्त्रियों को देखकर सीखने के लिए गई। दूसरे देश के स्त्रियों को देखकर हमें सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरों को देखकर सीखने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा यीशु मसीह बहुत महान है। हम यीशु मसीह के द्वारा हर बात सीख सकते हैं। तीसरी पॉइंट क्या देख रहे दीना के जीवन से कहने से, दीना दूसरों के द्वारा सीखने वाली स्त्री थी। लेकिन हम क्या सीखना चाहिए कहने से, हम दूसरों के द्वारा सीखने वाले नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह के द्वारा सीखने वाले और हम हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को सिखाने वाले रहने चाहिए। चौथी बात को हम क्या देखते हैं दीना के जीवन से कहने से, दीना अपने पिता का घर छोड़ के चली गई। पिता का घर मतलब एक तो हाउस, दूसरा चर्च, तीसरा हार्ट, चौथा हेवन। 4 बातों को हम पिता के घर के द्वारा देख सकते हैं। मतलब एक जो घर है 4 दीवार से बांधा हुआ, वो भी घर है। और दूसरी बात चर्च भी एक घर है।
तीसरी बात हमारा हृदय, हृदय कहने वाला भी एक घर है। और चौथी बात स्वर्ग, स्वर्ग भी एक घर है। पिता के घर को हम इन 4 बातों में देख सकते हैं। तो इसने क्या किया, अपने पिता के घर को छोड़ के चली गई। पिता के घर को छोड़ना मतलब हमारे संबंधों को छोड़ के चले जाना, हमारे रिलेशनशिप को छोड़ के, हमारे फेलोशिप को छोड़ के दूसरे की तरफ जाना करके हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय इसके 30वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यरूशलेम से यरीहो जाने वाले इंसान के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखा नहीं है, लेकिन उसने भी क्या किया, यरूशलेम को छोड़ा। यरूशलेम मतलब घर, परमेश्वर का घर। उसने परमेश्वर के घर को छोड़ दिया, एक संगति को उसने छोड़ा, वहां पर के फेलोशिप को उसने छोड़ा, वहां के रिलेशन को उसने छोड़कर वो दूसरे देश को जाने के लिए निकला। तो रास्ते में क्या होता है, डाकुओं के द्वारा वो पकड़वाया जाता है और उसे डाकुए बहुत मारकर उसे अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। उसने क्या किया, इसने भी अपने सब कुछ खो दिया, ये भी नाश हो गया। उसी प्रकार से उड़ाव पुत्र के बारे में भी हमने देखा कि उड़ाव पुत्र भी क्या करता है, अपने पिता के घर को छोड़ के चला जाता है। लूका रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय इसके 22वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर उड़ाव पुत्र के विषय में लिखा है कि उड़ाव पुत्र भी अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया, भ्रष्ट हो गया, नाश हो गया और सुअर खाने वाला खाना खाया। अगर हम पिता के घर को छोड़ेंगे, अगर हम संगति को छोड़ेंगे तो हम भी नाश हो सकते हैं। जवानी की यात्रा में जब हम चलते हैं तब हमें सावधानी से चलना चाहिए। हमें हमारे पिता के घर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमारे परमेश्वर की संगति को, हमारे सेवक लोगों की संगति को, हमारे माता पिताओं की संगति को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे करके ये बात हमें स्मरण रखना चाहिए। जब भी ये उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया, ये भ्रष्ट हो गया। यरूशलेम को छोड़ के जाने वाले इंसान भी भ्रष्ट हो गया। ये दीना भी अपने पिता के घर को छोड़ के चली गई तो ये भी भ्रष्ट हो गई। तो हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पिता के घर को छोड़कर कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम भी भ्रष्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम जब भी जवानी की यात्रा में चलते हैं तब हमें हमारे जीवन को संभाल के, बचा के, रख के चलना चाहिए करके हम देख सकते हैं। इब्रानियों इसका 2 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, पिता का संबंध परमेश्वर का उद्धार है। तो हमें हमारे पिता से हमेशा संबंध बना के रखना है, तब हम परमेश्वर के उद्धार को नहीं खोएंगे। हम हमारे परमेश्वर के उद्धार को हमेशा थाम के रहेंगे करके हम सीखते हैं। हम दीना के जीवन से ये 4 बातों को सीखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहली बात को हमने दीना के जीवन से क्या सीखा, दीना एक जवान और सुंदर स्त्री थी। तो हम क्या सीख सकते हैं कहने से, जवानी की यात्रा में जब हम चलते हैं, चाहे हम हमारे जवानी की यात्रा में कितने भी अभिलाषा हमारे जीवन में आए, कितने भी समस्या हमारे जीवन में आए, हमारे जवानी को हम संभाल के रख के सावधानी के साथ जीना चाहिए करके हम सीख सकते हैं। और दूसरी बात हमने दीना के जीवन से क्या सीखा, दीना संसार से प्रेम करने वाली स्त्री थी। तो हम परमेश्वर के बेटे होने के नाते हम संसार से प्रेम नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले रहने चाहिए। और हम तीसरी बात दीना के जीवन से क्या सीख सकते हैं कहने से, दीना अपने माता पिताओं का आदर करने वाली स्त्री नहीं थी। दीना अपने माता पिताओं की बात मानने वाली स्त्री नहीं थी। ये सोचती थी कि मैं बहुत लाड प्यार से पली बड़ी हूँ, मुझे बोलने वाले कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम जवानी की यात्रा में चलते हैं तब हम हमारे माता पिताओं का आदर करने वाले, उनकी बात मानकर उनकी बातों पर चलने वाले रहने चाहिए करके हमने तीसरी पॉइंट में सीखा। और चौथी बात हम दीना के जीवन से क्या सीख सकते हैं कहने से, अधीनता हमारे अंदर रहनी बहुत जरूरी है। हमारे माता पिताओं के अधीन, हमारे पास्टर लोगों के अधीन हमारे जीवन रहकर हम हमारे जवानी की यात्रा को चलाने वाले रहने चाहिए। और पांचवी बात को हम क्या सीख सकते हैं कहने से, हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर बैठकर, यीशु मसीह के कदमों पर बैठकर यीशु मसीह के द्वारा सीखने वाले रहने चाहिए। दीना क्या की, संसार से सीखने के लिए गए, दूसरे देश के स्त्रियों से सीखने के लिए गए, लेकिन हमें दूसरों के द्वारा कुछ नहीं सीखना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के कदमों में बैठेंगे, पूरी रीति से समर्पण के साथ हम यीशु मसीह के कदमों पे बैठकर बाइबल में पढ़ेंगे तो हम क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातें हमें यीशु मसीह सिखाएंगे करके हमने सीखा। और छठवीं बात को हम क्या सीख सकते हैं कहने से,
हमारे परमेश्वर के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है और फेलोशिप है उसे छोड़ के हमें कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम इन दोनों को छोड़ के कहीं जा रहे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे करके हम देख सकते हैं। तो ये 6 बातें हमने दीना के जीवन से देखा। हम देखते हैं कि उसके पिता ने अपनी बेटी से पूरी रीति से प्रेम किया, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी हमसे पूरी रीति से प्रेम करता है और हमसे पूरी रीति से प्रेम कर परमेश्वर ने अपने एकलौते एक बेटे को इस दुनिया में भेजा और इसके द्वारा हमने उद्धार को पाया है। जिन लोगों ने उद्धार को नहीं पाया वो लोग उद्धार को पाना चाहिए और जिन लोगों ने उद्धार को पाया है वो लोग धन्यवादी स्वभाव के साथ रहकर परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देके बढ़ते रहने चाहिए करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे श्रापों के लिए हमसे पूरी रीति से प्रेम करके स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आके हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और दूसरी बार परमेश्वर यीशु मसीह संसार में आने वाले हैं। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।